देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुन के आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखेंगे। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब शिकंजा उन पर कस चुका है। राघव चड्ढा की बात कही जाए तो एक एक करके आम आदमी पार्टियों पर शिकंजा कसा गया। किसी पर ED CBI की कार्रवाई लगाई गई तो किसी को सीधे तौर पर नई शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर दिया। यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जिक्र हो रहा है, सत्येंद्र जैन का जिक्र हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर राज्यसभा से सस्पेंड किए गए संजय सिंह का जिक्र हो रहा है। अब उन्हीं कड़ी में यहाँ पर राघव चड्ढा का नाम भी जुड़ जाता है। राघव चड्ढा भी अब राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसके बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ी साजिश राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी की बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कुछ दिनों पहले, जब राघव चड्ढा को लेकर जांच की बात कही जा रही थी, जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फर्जी हस्ताक्षरों को दिखाते हुए राघव चड्ढा ने गलत किया है। यहाँ पर जो दिल्ली सेवा बिल पास ना होने के लिए हस्ताक्षर विपक्षी पार्टियों से एकत्रित किए जा रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायकों का जिक्र किया जा रहा है। वहीं हस्ताक्षर को लेकर राघव चड्ढा पर निशाना तो साधा गया, लेकिन इसी बीच आप यहां पर ये देखेंगे कि जिस तरीके से ये माहौल बनता गया, इसमें संजय सिंह ने खुलासा किया कि अब राहुल गांधी के बाद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता पर सवाल बनता हुआ नजर आएगा। अब उनकी जल्द ही संसद सदस्यता छीनी जाएगी। ठीक उसी तरीके से अभी तो राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं, जिसके बाद आप ट्विटर हैंडल देख रहे होंगे राघव चड्ढा का स्क्रीन पर, जिसमें अब यहाँ पर सस्पेंडेड यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे राघव चड्ढा। इन्होंने सीधे तौर पर अपना ट्विटर अकाउंट का वो चेंज कर लिया है, जो ये दिखाता है कि एक साजिश के तहत हुआ है, जिसके बाद वो हार मानते हुए नजर नहीं आएंगे। इसको लेकर संजय सिंह क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह डर सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा।
इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद। भारत के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि एक मामले में 2 बार सजा सुनाई जा रही है। मेरा सस्पेंशन जो खुद इस सरकार का निर्णय मेरे पास चिट्ठी भेज के दी गई और आज जब सत्र का समापन हो रहा है तो सस्पेंशन एक्सटेंड कर दिया गया। अद्भुत फैसला है, अजीब फैसला है, हैरान कर देने वाला फैसला है। कभी आज तक ऐसा सुना नहीं गया। चेयर से बैठ के हाउस की सहमति लेके चिट्ठी जारी करके जो फैसला दिया गया वो फैसला आज बदल दिया गया। इसकी वजह मुझे कल समझ में आई और मुझे कल प्रधानमंत्री को देख के लगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कई बार बला 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। उनको मणिपुर पे बोलना था, उनको मणिपुर पे जवाब देना था, वहां की हिंसा पे जवाब देना था, वहां हो रही दरिंदगी पे जवाब देना था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। तो सवाल हमने क्या उठाया था? मणिपुर का सवाल उठाया था। मणिपुर में हो रही दरिंदगी और हैवानियत का सवाल उठाया था। मणिपुर में हो रही हत्याओं का सवाल उठाया था। मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके जो दरिंदगी उसके साथ की गई वो मुद्दा उठाया था। उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी इज्जत लूटी जाएगी सरेआम निवस्त करके। उस पर जवाब नहीं देगी ये सरकार। मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए, अपना शर्म आनी चाहिए उनको। बजाय इसके कि वो मणिपुर पे जवाब दें, उस संजय सिंह पे कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी, पहली बात तो आपको ये बता दें, इस प्रकार की किसी भी बंदर घुड़कियों से, किसी भी कार्रवाई से हम लोग ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। आप इतना बदहवास हो गए, इतना परेशान हो गए। जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो।
राघव चड्ढा आपके खिलाफ बोलेंगे सदस्यता खत्म करो, डेरेक ओब्रायन आपके खिलाफ बोलेंगे सस्पेंड करो, अधीर रंजन चौधरी आपके खिलाफ बोलेंगे सस्पेंड करके बाहर करो, सदस्यता खत्म करो। आज पीयूष गोयल को मैं सुन रहा था, कह रहे संजय सिंह 56 बार बेल में आए, 56 बार बेल में आए। अरे हमारे संविधान निर्माताओं ने बेल की व्यवस्था किसी कारण से दी होगी ना, विपक्ष के विरोध करने के लिए दी होगी ना। और 56 इंच को चुनौती देने के लिए मैं 56 बार बेल में गया, कोई गलत काम नहीं किया और किसी अपने निजी काम के लिए नहीं गया, हमेशा गया तुम्हारी सरकार की तानाशाही के खिलाफ, हमेशा गया तुम्हारी बुराइयों के, तुम्हारी गलतियों के, तुम्हारे गुनाहों के खिलाफ। और 56 नहीं 156 बार जाऊंगा। जब भी तुम गलती करोगे, तानाशाही दिखाओगे, तो इसलिए ये ड्रामेबाजी और नौटंकी मत करो। दूध पीता बच्चा मत समझना हम लोगों को। तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से डर के कि ऐसे हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अगर मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाएगा, तुम्हारी सरकार को, तुम्हारी सरकार के काले कारनामों को पूरे देश में नंगा करने का काम करेंगे। तुम सोच रहे हो इस तरह की कार्रवाइयों से हम लोग रुकने और डरने वाले हैं? जिस तरीके से संजय सिंह को आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर लाजमी भी हो जाता है। अभी तो राज्यसभा से राघव चड्ढा की संसद सदस्यता की बात नहीं आई है, लेकिन राज्यसभा से यहाँ पर राघव चड्ढा को सस्पेंड जरूर किया गया है। तो क्या अब संसद सदस्यता पर भी सवाल उठता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।